मैं एक शेर हाशिम कुद्दूसी का पढ़ता हूँ कि बहुत सारे लोगों पर FIR हो गई है सिर्फ और सिर्फ नामे मुस्तफ़ा पर। किस पर हुई है? नामे मुस्तफ़ा पर। वहीं से कहें आप लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाशिम कुद्दूसी का एक शेर पढ़ता हूँ, रसूले पाक के जैसी किसी की शान थोड़ी है, रसूले पाक के जैसी किसी की शान थोड़ी है। आज के तकरीबन 36 साल पहले एक मुशायरे में जो है राहत इंदौरी ने पढ़ा था, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हाशिम कुद्दूसी ने इसी जमीन पर कलम उठाया और लिखना शुरू किया और नबी की नात लिखते हैं। यहाँ वाले भी सुने और कानपुर वाले भी सुने जिन्होंने FIR दर्ज किया है कि रसूले पाक के जैसी किसी की शान थोड़ी है, रसूले पाक के जैसी किसी की शान थोड़ी है। मियां नाबे नबी लेना कोई आसान थोड़ी है, मियां नामे नबी लेना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है, नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। और फर्रुखाबाद की सरजमीन से शायर कलम उठाता है तो कहता है नबी के जिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है, हमारे घर में कोई बेजुबान थोड़ी है। और दयारे ख्वाजा है कलियर है, दयारे ख्वाजा है कलियर है, शहरे मीना है, बगैर इनके भारत महान थोड़ी है। कलियर है, शहरे मीना है, बगैर इनके भारत महान थोड़ी है। और जब एक शायर जो है मदीने शरीफ से वापस आता है, अभी ताजा मौजूद साहब आए हैं, तो इनकी तरफ से ये शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, मदीने जैसी जन्नत में घास थोड़ी है, मदीने जैसी जन्नत में घास थोड़ी है। नबी का इश्क बिखर जाए टूट कर दिल से, ये कोई कांच का नाजुक गिलास थोड़ी है। नबी का इश्क बिखर जाए टूट कर दिल से, ये कोई कांच का नाजुक गिलास थोड़ी है। और आखिरी शेर इलाहाबाद की सरजमीन से इकबाल दानिश इलाहाबादी कहते हैं कि चले अकड़ कर किसी की बिसात थोड़ी है, दरे रसूल है मामूली बात थोड़ी है, दरे रसूल है मामूली बात थोड़ी है। तुम्हारे महलों से अच्छी हमारी कुटिया है, हमारे पास सऊदी ज़कात थोड़ी है। तुम्हारे महलों से अच्छी हमारी कुटिया है, हमारे पास सऊदी ज़कात थोड़ी है। और बनाई रब ने ये दुनिया नबी के सदके में, बनाई रब ने ये दुनिया नबी के सदके में, किसी के बाप की ये कायनात थोड़ी है। बनाई रब ने ये दुनिया नबी के सदके में, किसी के बाप की ये कायनात थोड़ी है। और मुफ्ती साहब किबला के इस्तेकबाल में करूंगा क्योंकि मुफ्ती साहब जो है मसरूफ थे, स्टेज पर अभी आए, यानी मुफ्ती अकील साहब। तो उनका एक शेर पढ़ता हूँ और वो किस्मत सिकंदरपुरी कहते हैं कि मोहब्बत के छलकते जाम से तकलीफ होती, मोहब्बत के छलकते जाम से तकलीफ होती है, खुदाए पाक के इनाम से तकलीफ होती है। मोहब्बत के छलकते जाम से तकलीफ होती है, खुदाए पाक के इनाम से तकलीफ होती है। अकीदे के मरीजों की यही पहचान है किस्मत, इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है, इमाम अहमद रजा के नाम से। आइए मुफ्ती अकील साहब किबला का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अकील साहब किबला, हुजूर मुजाहिदे सुन्नियत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है और आप देख रहे हैं
शेर सुन्नियत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुनन, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, सदर शोबा इफ्ता दारुल उलूम अलीमिया जमदाशाही तशरीफ़ रखते हैं। तारुफ इनका क्या कोई करवाएगा? पूरी दुनिया में जिसका चर्चा हो उसका तारुफ कौन करवा सकता है? हाँ, मैं अपना तारुफ करवा दूं कि मैं हजरत का शागिर्द हूँ। मैं अपना तारुफ करवा दूं कि मैं हजरत का शागिर्द हूँ और हम लोग इसी से पहचाने जाते हैं, इन्हीं के सदक़े से पहचाने जा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला हमारे अंजुमन गुल मोहम्मदिया के नौजवानों को सेहत और सलामती के साथ मज़हब हक़ पर इस्तिकामत अता फरमाए। बहुत ही जोश व खरूस के साथ इन्होंने इस महफिल को सजाया है और ऐसी ज़ात को यहाँ बुलवाया है कि यकीनन जो बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं, आला मुदर्रिस भी हैं, आला मुकर्रिर भी हैं और शायद आप लोग कम जानते हों आला पीर भी हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़ारों लाखों में इनके मुरीद मौजूद हैं और क्यों ना हो, सदका इमाम अहमद रज़ा का खा रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया का एतमाद बनकर हुजूर मुहद्दिसे कबीर जो इस वक्त दुनियाए सुन्नियत में, दुनिया इस्लाम में इल्म और फज़ल में सबसे बड़ी शख्सियत, उम्र में भी सबसे बड़े और इल्म और फज़ल में भी सबसे बड़े, बेशक अल्लामा अलल इतलाक, वाह वाह, फहामा फिल आफाक, सुभान अल्लाह। उनका एतमाद बनकर, उनकी दुआएं लेकर हुजूर ताजुल फुक़हा पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। बेशक बेशक, और हर जगह दीन की तबलीग कर रहे हैं, मसलके आला हजरत का डंका बजा रहे हैं और सुन्नियों को बेदार भी कर रहे हैं। अब आप ऐसे ही समझ लीजिए, माइक पर जब आते हैं तो बहुत सारे बोलने वाले बोलते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं। समझ में तब आया, माइक पर तो बहुत बोले, बहुत चैलेंज दिए लोग, जब सामने बैठे तो जबर जेर में जो है जेर हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नहीं समझ पाए कि ये जेर है कि जबर है। कौन? वो जो चैलेंज दे रहे थे। तो जब सामने जात आती है तब समझ में आता है, जब मुकाबला होता है तब समझ में आता है कि हम क्या हैं, वरना तो जबान हाथ भर की है ही। आज लोग सहाबा इकराम पर भूख रहे हैं। बहुत प्यारी बात हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने इरशाद फरमाई थी जी कि सहाबा को सितारे हिदायत कहा गया और अहले बैत को कश्ती कहा गया। तो उनको सितारा क्यों कहा गया? अहले बैत को सितारा कहते और सहाबा को कश्ती कहते। वाह वाह। तो फरमाते हैं कि क्योंकि अहले बैत को मानने का दावा करने वाले भी सहाबा पर थूकना चाहेंगे। वाह वाह वाह। इसलिए उनको आसमान पे कर दो ताकि जब कोई थूके तो उसका थूक उसके मुंह पे पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, चार यारे मुस्तफा, चार यारे मुस्तफा, नारे हैदरी। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी बात। सितारे हिदायत हैं, वाह वाह, बेशक। आसमान पर उनको कर दिया गया ताकि जब भी कोई थूके तो उसी के मुंह पर आके पड़े और समझ में आ जाए कि हम किसके बारे में। और दूसरी चीज, बहुत सारी चीजें हैं वो भी हजरत से आप सुनिएगा।
बस इतना समझिए कि इस वक्त दुनिया सुन्नियत के जो मुमताज शख्सियतें हैं उनमें से एक नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब का है, जो ताजुल फुक़हा के नाम से मशहूर। बेशक बेशक हक। और याद रखें, दो गिरोह हैं तो जो अहले बैत का आड़ लेकर और मौलाई होने का दावा करके सहाबा पर तबर्रा करने की कोशिश कर रहे थे। दो गिरोह हैं और सब इकट्ठा हुए। एक गिरोह झांसी में लोगों को झांसा देने के लिए, और एक गिरोह के बारे में तो आप लोग जानते ही, हमारे तलबा ने उनका इतना मजाक उड़ाया, किताब छोड़कर इम्तिहान की तैयारी करते थे तो जब थक जाते थे तो कहते थे ये बताइए आगे अगर इबारत पढ़ दें तो बात बढ़ेगी कि नहीं। अल्लामा कहना आसान है, अरबी किताबें दे दीजिए तो पढ़ने के लिए नानी याद आ जाती है। हदीस शरीफ क्या समझाएंगे वो जिनको इबारत पढ़नी नहीं आती। बेशक बेशक। मैं तो कहता हूँ ये ऐसे लोग हैं कि लुगत दे दीजिए और फिर अल्फाज बोल दीजिए कि ये अल्फाज लुगत में देख के बता दो, तो ये अल्फाज लुगत में देख के नहीं बता सकते। बेशक। तो ऐसे लोग मुनाजरा करेंगे। जैसे बात आई मुनाजरे की, नहीं 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 हम तो मुनाजरा कहाँ करने आए हैं, बात सुलह हो जाएगी। मुनाजरा जान रहे हैं कि ऐसी जात बैठी हुई है कि इसके सामने अगर जबान खोले तो दोनों तरीके से इल्मी लिहाज से भी जबान खींच ली जाएगी और जो है जोर और ताकत के लिहाज से भी जबान खींच लेने वाली जात। वाह 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 वाह। वो एक सैयद साहब ने कहा है ना, एक सैयद साहब ने कहा है, जो वकाई साहब हैं, जी जी, उन्होंने कहा है कि मसलके आला हजरत अगर किताबों से समझोगे तो किताबों से मनवाऊंगा, और अगर जूतों से समझोगे तो जूतों से मनवाऊंगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती यकीन साहब किबला हुजूर ताजुल फुक़हा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ और मैं कह भी नहीं सकता हूँ, मैं किसी से क्या मनवाऊंगा। जिसकी हुकूमत चल रही है उसकी आल कहेगी। वाह वाह वाह। इसी को तो आला हज़रत ने कहा था, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। जिसकी हुकूमत है उसकी आल ही सबसे मनवा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप चाहे जो खानवादा देख लीजिए, वो चाहे खानवादे किचौचा हो, चाहे खानवादे मारेरा हो, चाहे खानवादे बिलग्राम हो, चाहे खानवादे कालपी हो, चाहे खानवादे मसौली हो, जितने भी खानवादे हैं, अहले बैत के खानवादे, सादात के खानवादे, आले रसूल के खानवादे, सब अपने हाथों में आला हजरत का परचम लेकर टहल रहे हैं और कह रहे हैं कि मसलके आला हजरत इस वक्त दीने हक की पहचान है और इसी झंडे के तहत सबको रहना है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये सब कह रहे हैं। शेखुल इस्लाम को तो सुना होगा आपने, उन्होंने फरमाया पूरी दुनिया में सानिया अहमद रजा कोई नहीं है। बेशक बेशक। तुम यहाँ ढूंढते हो, लोग अपने कमरे में ढूंढते हैं सानिया अहमद रजा, और शेखुल इस्लाम ने कहा कि पूरी दुनिया में कोई सानिया अहमद रजा। बेशक बेशक। और मुहद्दिस आज़म हिंद ने तो इरशाद फरमा दिया कि ऐसी बारगाह है जहाँ हर लम्हा करामत जारी हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो हम अहले बैत के मानने वाले, हम सहाबा पर जान निछावर करने वाले जो कुछ कहते हैं वो आले रसूल के हवाले से कहते हैं। बस आप खुश नसीब हैं और नेक बख्त हैं, और हमारी और आपकी मुश्तरका सआदत मंदी है कि हम और आप इस वक्त जश्न ईद मिलादुन नज़वी और तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ रखते हैं, और हुजूर ताजुल फुक़हा मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में कुछ बोलना और सीखने के तौर पर तो हम लोग तालिब इल्म हैं, तो हम लोग तो बोलेंगे ही हैं, और वैसे कुछ बोला नहीं जा सकता है, वरना तो फिर वही समझ में आएगा कि ज़ेर है कि ज़बर है। तो अब मैं एक चीज़ और हमारे अंजुमन के लोगों ने तय किया है, ये नौजवान तबका देख रहे हैं आप ना, इन्होंने अहद भी किया है, जलसा करवा रहे हैं तो इंशाअल्लाह सीरत मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे।
और शरीयत ताहिरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। और हुजूर ताजुल फुक़हा के सामने ये बच्चे मसलके आला हज़रत के दीवाने नमाज पंजगाना के पाबंदी का अहद भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये सारी जब इतना अगर कर लिए तो जलसा कामयाब है। हाँ बस। और तो ये बच्चे मिलकर अपने इमाम को, और वो भी 5 वक्त के इमाम नहीं, रमज़ान के इमाम हैं, एक साइकिल पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो साइकिल से चलना पसंद करते हैं अपनी सेहत के लिहाज से कि सेहत फिट रहे, इसलिए उनको एक साइकिल पेश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं है मौजूद हजरत की मौजूदगी में वो साइकिल पेश कर दी जाएगी। और हजरत आए हाफिज शान मोहम्मद साहब शान मोहम्मद तशरीफ लाएं, और ये जो है साइकिल बच्चे थोड़ा सा उठाकर हजरत के सामने पेश कर दें, और उसके बाद फिर हजरत का खिताब होगा। उठाओ माशाअल्लाह। अरे सेहरा और रखा भैया, हजरत को सेहरा पहनाओ इमाम साहब। वो पीछे है, पीछे दो मुफ्ती साहब। बस बस इमाम साहब बैठ जाएं आगे, उनसे हाथ बच्चे मिला। आप लोग बैठ जाएं। मैं समझता हूँ इधर वाले जो बैठे हैं अगर इस लाइन में इमाम साहब आगे बैठे तो सीधा पड़ जाएगा। और खुदा का शुक्र करो कि खुश नसीब हो तुम्हें उठाना पड़ा है गमे हयात का बोझ। हमारे हाथ में हल्का सा एक कलम है, मगर हमारे दोष पे है सारी कायनात का बोझ। चाहते हो गर बदला हुआ फर्दा का रंग, सारे आलम पर छिड़क दो गुम्बदे खजरा का रंग। क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। आइए नारे से इस्तेकबाल कर लें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हुजूर ताजुल फुक़हा जिंदाबाद, हुजूर ताजुल फुक़हा जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।